ईरान को लेकर चीन का बड़ा बयान। अमेरिका की वजह से मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। चीन अमेरिका के खिलाफ खुलकर यह स्टेटमेंट दे रहा है। चीन के वरिष्ठ राजनयिक वांग यी की तरफ से यह बयान दिया गया है, अमेरिका का ईरान की परमाणु साइट पर हमला करना सरासर गलत था। यह चीनी राजनयिक वांग यी बोल रहे हैं, अमेरिका की वजह से मध्य पूर्व में एटमी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी चीन ये जताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार संपन्न हो गया, अगर उसने टेस्ट कर लिया न्यूक्लियर हथियारों का, तो इसके लिए भी, इस विध्वंस के लिए भी अमेरिका जिम्मेदार होगा। तो ईरान पर हमला, मध्य पूर्व में परमाणु खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेशन चीन के वरिष्ठ राजनयिक वांग यी की तरफ से कहा क्या गया, ईरान को लेकर नए अंतर्राष्ट्रीय कानून की अब जरूरत है। ईरानी परमाणु मुद्दे का समाधान नहीं है युद्ध। सैन्य बल का दुरुपयोग संघर्ष को और ज्यादा बढ़ावा देगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना सरासर गलत। ईरान पर हमले की चीन कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के हमले से मध्य पूर्व में अस्थिरता आ चुकी है। अमेरिका की वजह से मध्य पूर्व में तनाव बहुत ज्यादा चरम पर है। मध्य पूर्व में एटमी खतरा बढ़ने के पीछे अमेरिका है। दो चीजें यहां पर अश्विनी श्रीवास्तव, एक तो मैंने जो इंडिकेट किया था सवाल इससे पहले कि क्या अब खुलकर रशिया और चीन आ सकते हैं सामने, और नॉर्थ कोरिया का जो बयान है उसका रोल आप क्या देखेंगे, और क्या ये जो वांग यी बोल रहे हैं, एक तरह से अगर ईरान आने वाले वक्त में परमाणु हथियार बना लेता है तो इसके लिए अमेरिका को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश है क्या? देखो करुणा, पहले इसी का जवाब देते हैं। देखो सच्चाई है कि आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया, जबकि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, जिसकी आप ये को इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इतना डेवलप नहीं, वो बना पाए। उसकी वजह यही है कि जब भी वो इतने करीब होता था न्यूक्लियर हथियार बनाने के, तो इजराइल और अमेरिका मिलकर कुछ ना कुछ, या तो काइनेटिक या नॉन काइनेटिक ऐसा हमला करते थे कि वो ईरान 2-3 साल पीछे चला जाता, फिर ईरान कोशिश करता था और फिर ये हमला। अब बात आती है कि अब आने वाले टाइम में क्या होगा। देखो ये तो मान के चलो कि अमेरिका और इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, स्पेशली इजराइल, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। ये सब का क्वेश्चन आता है कि जब इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है तो ईरान के पास भी अगर न्यूक्लियर हथियार हो जाता है तो इंस्टेबिलिटी कहां से आएगी? वो इसलिए आएगी क्योंकि इजराइल एक छोटा देश है, उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। एक बम से ही पूरा इजराइल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ईरान को कभी डर तो है ही नहीं इजराइल का। वो अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है तो पूरा एग्जिस्टेंस ही इजराइल का खतरे में। अब क्या करेगा इजराइल? देखो मेरे को लगता है अमेरिका की अब क्या चीज होगी, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा ईरान के साथ। वो सब वेपन साधन वो इजराइल को देगा, जिस प्रकार से B-2 बम्बर, GBU-57 उनको ही देगा, जिससे इजराइल के पास ये काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर वो बनती हैं उनको बर्बाद करे। मगर ये बॉटम लाइन है, वो कभी नहीं बनाने देंगे। अब बात आती है क्या ईरान के साथ चीन और रूस खुल के आएंगे? मुझे तो लगता है खुल के आ चुके हैं। अच्छा, तो जिस प्रकार से वो उसकी मदद कर रहे हैं, अब J-20, J-10C, PL-15, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में रूस उसको S-400 भी देगा, नॉर्थ कोरिया भी कुछ हथियार दे सकते हैं। ये नेक्सिस, यानी श्रीवास्तव सर, जिस रोल में इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, उसी तरह से एक्टिव रोल में अब रशिया और चाइना भी आते हुए नजर आ रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया भी कुछ ऐसा ही कर सकता है।